बच्चों आइए स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हमें सॉल्व करके देना है। उसमें हमको करना क्या है, एक तो मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस और मीन को कैसे फाइंड करते हैं ये बात सीखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, हम मीन फाइंड करना चाहते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता था मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। तो सबसे पहले हम यहाँ एन देखते हैं, एन इनको काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8। एन के प्लेस पे हमें 8 मिलेगा और यहाँ पर हमें सिग्मा एक्स के प्लेस पे इन सभी का सम मिलेगा। तो यहाँ 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको n की वैल्यू डाल देना है। इस तरह से एक्स बार इज इक्वल टू आपके पास आएगा, इसका टोटल होगा 72 डिवाइड में 8 9 या 72। एक्स बार की वैल्यू आपके पास 9 फाइंड हो चुकी है। इस तरह से आपने इसमें जो फाइंड करना था मीन फाइंड कर लिया। आइए बच्चों वेरिएंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू सेट करना है। तो सबसे पहले हमको n चाहिए बच्चों, तो यहाँ n तो आपके पास 8 है। अब आपको चाहिए xi माइनस एक्स बार, तो एक्स बार भी आप फाइंड कर चुके हैं 9। यहाँ आपके पास देखिए बच्चों n हमारे पास यहाँ 8 है और एक्स बार आप फाइंड कर चुके हैं 9। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं xi माइनस एक्स बार। xi माइनस एक्स बार जैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 6 - 9 इज इक्वल टू -3, 7 - 9 इज इक्वल टू -2, 10 - 9 इज इक्वल टू 1, 12 - 9 इज इक्वल टू 3, 13 - 9 इज इक्वल टू 4, 4 - 9 इज इक्वल टू -5, 8 - 9 इज इक्वल टू -1। इसके बाद 12 - 9 इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद आपको करना क्या बच्चों, इसके बाद हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसके स्क्वायर की कंडीशन देखिए बच्चों, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे 3 का -3 का स्क्वायर प्लस 9 बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और इसका 3 का स्क्वायर 9। अब आपको फाइंड करना है सिग्मा xi माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर। इसको टोटल कर लीजिए बच्चों। तो 9 10 15 21 30 का मतलब 30 और देखिए 9 और 10 15 21 30 31 35 44 कैरी 4 4 5 6 7। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, आगे इसी को सॉल्व करना है। तो आइए फार्मूले में वैल्यू डालते हैं। जैसे ही फार्मूले में वैल्यू डालेंगे, n के प्लेस पे 8 है और इसके प्लेस पे ये तो हम यहाँ पर i = 1 से लेके 8 तक ले सकते थे, जो कि 8 नंबर है हमारे पास। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास 70, ये देखिए 74 आ चुकी है बच्चों। तो इस तरह से इसका जब कैलकुलेशन होगा तो 74/8। अब इससे आप डिवाइड करिए, 8 9 जा 72, 2 और 8 2 जा 8 5 जा। तो इस तरह से आपके पास वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से नोट करते हैं और ये वेरिएंस आपको
मिल चुका है। इस तरह से हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन कर चुके हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कहता हम फर्स्ट आपके पास जो नेचुरल नंबर है उनमें से आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले आइए देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन कौन से है हमारे पास बच्चों। तो इसमें जैसे हम फर्स्ट नेचुरल नंबर लेते हैं तो फर्स्ट नेचुरल नंबर जैसे ही आप नेचुरल नंबर्स लेते हैं वो आपके पास नेचुरल नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक एन टर्म तक, ये आपके पास नेचुरल नंबर है। और इन्हीं का हमें क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला डालते हैं बच्चों। मीन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, मीन को x बार से नोट करते हैं, सिग्मा x बाई n। तो यहाँ पर x बार इज इक्वल टू होगा सिग्मा x का मतलब इनको प्लस करना 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश n टर्म तक। और नेचुरल नंबर हमको n लेना है इसलिए n ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसको सम करना है। सम करने के लिए आपने AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सम फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास सीरीज है 1 2 3 4 डैश डैश n तक। तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n के प्लेस पे हम n रखेंगे और a के प्लेस पे 1 डालेंगे जो कि फर्स्ट टर्म होता है, n के प्लेस पे n। और डिफरेंस क्या होता है, d होता है। सीक्वेंस के 2 टर्म्स का डिफरेंस होता है 2 - 1 = 1, d भी बनाया हमारे पास। तो इस तरह से n/2 2 + n-1 इसको सॉल्व करते हैं तो n/2 के साथ यह n+1 आता है। तो इस तरह से इसका सम हमारे पास n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड में 2। तो इसका सम आपको फाइंड हो चुका है। तो x बार इज इक्वल टू आपके पास होगा n+1 और डिवाइड में 2, और ऑलरेडी n पहले से था, ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से x बार की वैल्यू हमारे पास आती है n+1/2। तो ये बच्चों हमें x बार फाइंड हो चुका है। अब हम वेरिएंस की तलाश करेंगे। वेरिएंस कैसे इसका फाइंड करेंगे देखते हैं। आइए बच्चों वेरिएंस का फार्मूला डालते हैं। वेरिएंस के लिए हम लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n और यहाँ पर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ सिग्मा के साथ xi माइनस x बार और इसका स्क्वायर। इसी को आगे सॉल्व करते हैं 1/n और यहाँ पर सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ xi माइनस, और यहाँ x बार की वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी है n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला डालते हैं जो a - b के होल स्क्वायर का। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n और यहाँ सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से n तक, यहाँ बनेगा i xi का स्क्वायर प्लस n+1/2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर n+1/2 × xi और ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये सभी का सिग्मा सेपरेट कर दीजिए। तो 1/n, अब ये सिग्मा इसके साथ यूज करिए, i इक्वल टू 1 से लेके n तक, सिग्मा xi का स्क्वायर प्लस यहाँ पर डालते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, n+1/ यहाँ 4 बनेगा और इसका स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये 2 से 2 कैंसिल करिए बच्चों, यहाँ 2 गायब,
और यहाँ n+1 और यहाँ xi। इस तरह से आपने इसमें सिग्मा सभी का यूज कर दिया। तो आगे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए इसको। यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ पर डालते हैं वैल्यू i की जगह 1 से लेके n तक, तो यहाँ पर xi का स्क्वायर बनेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डैश n का स्क्वायर और फाइनली ये होता है सिग्मा n स्क्वायर। और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आपके पास होगी n+1, 2n+1 और डिवाइड में 6, ये इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर दीजिए। तो यहाँ पर n+1, 2n+1 और डिवाइड में हमारे पास 6। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास n+1 को कितने टाइम लिखना है, n टाइम लिखना है। तो इसको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी को n टाइम लिखना है। तो n+1 का स्क्वायर डिवाइड में 4 × n माइनस, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आप सिग्मा xi = i के प्लेस पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डैश कहाँ तक, n तक। अब इसका सलूशन करेंगे, सिग्मा n आएगा। सिग्मा n का मतलब n+1 डिवाइड में 2। इसका भी आपके पास फार्मूला होता है। तो यहाँ n+1 ऑलरेडी पहले से था और इसका सलूशन आपके पास n+1 डिवाइड में 2 होता है। और ये n, अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन हमारे पास मिलने वाला है देखिए n+1। जैसे n+1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचता है 2n+1 डिवाइड में 6 प्लस यहाँ n+1/4 और यहाँ माइनस n+1 और डिवाइड में 2। इस तरह से आपने इसमें कॉमन ले लिया, n से n कैंसिल हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, n+1 बनता है और इसमें एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आएगा और यहाँ पर 6 2 जा 12 हो गए और इस यहाँ पर आएगा कितना, 4n+2 और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आएगा 3n+3 माइनस 2 6 जा 12, तो यहाँ पर माइनस का 6n माइनस का 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे देखिए, यहाँ पर हमारे पास n+1 तो ऑलरेडी था ही, यहाँ पर 4n2 7n और 6n माइनस हो जाएंगे, n बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 माइनस होंगे 6, तो 1 बचेगा। डिवाइड में हमारे पास 12 है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें फार्मूला डाल सकते हैं n² - 1 डिवाइड में 12। यही फाइनली आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है हमारे पास बच्चों, कहता है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब जो 3 के मल्टीपल्स हैं ऐसे 10 नंबर लिखना है और उनका मीन और वेरिएंस फाइंड करके देना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले 3 के मल्टीपल्स नंबर जो हमारे पास है बच्चों, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। ये जो हमारे पास है 10 ऐसे 3 के मल्टीपल्स नंबर हैं, इनका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन का मतलब है x बार, और x बार कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आपके पास फार्मूला है सिग्मा x डिवाइड में n। अब सिग्मा x का मतलब है इन्हीं का सबका सम करना, इनका सभी का सम करने का मतलब है यहीं पर सम कर लीजिए बच्चों। देखिए तो इसका जैसे सम करेंगे 11 12 20 27 और 27 36 42 का मतलब 45 कैरी 4 और 7 9 11 13 14 15 16 यानी 165। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, सीधे वैल्यू डाल दीजिए 165 और हमारे पास n कितने हैं, 10 नंबर हैं। और इस तरह से आपके पास जो मीन फाइंड हो गया 16.5 फाइंड हो गया।
अब आपको वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस के लिए आपको सिग्मा स्क्वायर की ज़रूरत है। फार्मूला हमारे पास 1/n है। सिग्मा i = 1 से लेके n तक xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। इसी फार्मूले में वैल्यू डालना है। यहाँ पर n के प्लेस पे तो आपको 10 मिल रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको चाहिए। xi माइनस एक्स बार पहले फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं xi माइनस एक्स बार। यहाँ xi हमारे पास 3 माइनस का 16.5, यहाँ 6 माइनस 16.5, ये तो 9 माइनस 16.5, 12 माइनस 16.5 यानी 15 माइनस 16.5, और इस तरह से 18 में 16.5 माइनस करेंगे, 21 में 16.5 माइनस करेंगे, 24 में 16.5, 27 में भी आपने माइनस कर दिया, और इसके बाद 30 में भी इसको माइनस कर दिया। इसके बाद अब आपको इसको बच्चों माइनस करके देखना है, और माइनस करने के बाद फिर आपको स्क्वायर करना है। तो माइनस कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। इसका माइनस करिए बच्चों, फिर स्क्वायर करते हैं। चलिए बच्चों देखिए, इसका माइनस किया, यहाँ पे 3 माइनस का 16.5 में माइनस किया, माइनस का 13.5 आया। 6 माइनस 16.5 किया, माइनस का 10.5 आया। 9 माइनस 16.5 किया, माइनस का 7.5 आया। 12 माइनस किया 16.5, 16.5 माइनस का 4.5 आएगा। 15 में से 16.5 माइनस किया, माइनस का 1.5। 18 में 16.5 माइनस किया 1.5। 21 में माइनस किया 16.5, 4.5। 24 में माइनस किया 7.5। 27 में माइनस किया 10.5। 30 माइनस किया 13.5। इसके बाद आप क्या करना है बच्चों, अब आपको इसका स्क्वायर करना है। तो देखिए 13.5 का जैसे स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस में कन्वर्जन हो जाएगा, और 82.525 आएगा बच्चों। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ भी स्क्वायर करना है बच्चों, तो यहाँ भी सेम आएगा। ये आपका कैलकुलेशन डन हो गया। माइनस का 10.5 का स्क्वायर करते हैं 120.25 आएगा बच्चों। यही जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसी तरह से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी यही आएगा। 7.5 का स्क्वायर करेंगे 56.25 आएगा, और इसी तरह से नीचे भी 7.5 का स्क्वायर करेंगे आएगा। 4.5 का स्क्वायर करेंगे 20.25 आएगा, और ये प्लस होगा। यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी वही आएगा। 1.2 का स्क्वायर करेंगे 2.25 आएगा, और यहाँ प्लस वाले का भी स्क्वायर यही आएगा। अब इसका सम कर दीजिए बच्चों। जैसे आप इसका सम करते हैं तो 742.50 आएगा। इसका सम कर लीजिएगा। अब आइए इसको वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कैलकुलेशन बिल्कुल डन हो चुका है। तो यहाँ 742.5, अब इससे और डिवाइड करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 10 से डिवाइड करेंगे 74.25, मतलब आपका वेरिएंस जो है फाइंड हो चुका है, और वो भी कितना 74.25। एक बात ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपने 2 किया था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो जे वगैरह में पूछा जाता है, इसलिए उसको आप विशेषकर सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से बच्चों आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन डन कर लिया।